हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जीके। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जो कि आपके 4 फरवरी से होने वाला है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में TCS के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको साथ इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को देखते हुए चलना है। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। दोस्तों, आपको बता दें, आज़ादी के समय जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी वह थी श्रीमती सरोजनी नायडू। दोस्तों, और क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। और दोस्तों, आपको बता दें, इसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है। भारत की कोकिला भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति का नाम क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो लोक लेखा समिति है दोस्तों, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आपको बता दें दोस्तों, टोटल इसमें 193 सदस्य हैं। और 193 सदस्य की हम बात करते हैं तो दक्षिण सूडान इसका 193 सदस्य है। और यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, TCS के द्वारा इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश द्वारा। यदि देश की बात करते हैं तो चाइना द्वारा सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, चीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरोटिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है। तो साथियों, अकबरनामा है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई है। और ये अकबर के दरबारी विद्वान थे, अबुल फजल। और यदि हम बात करते हैं अकबरनामा, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। पूछा भी जाता है किस भाषा में, तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की शपथ किस कांग्रेस अधिवेशन में ली गई थी। दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की जो शपथ है ये ली गई थी। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1929 में। और दोस्तों, ये 45वां अधिवेशन था। पूछा जाता है 45वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है।
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को घोषित करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये आपके राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत है दोस्तों, ये कल्याणकारी राज्य के आदर्श को घोषित करता है। दोस्तों जो भारत के जो राज्य की जो नीति निर्देश तत्व है दोस्तों, ये भाग चार और आर्टिकल की हम बात करते हैं तो ये 36 से लेकर 51 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नरोरा जो परमाणु शक्ति केंद्र है ये किस राज्य में है। तो दोस्तों हम बात करते हैं नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र की, तो साथियों ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का आयस्क है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉक्साइट, जो कि एक एल्यूमिनियम का आयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है वुड का जो डिस्पेस है इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनरल के.एम. करियप्पा, जो कि पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। आपको बताएं दोस्तों, जो कि जनरल के.एम. करियप्पा के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध और भारत पाक युद्ध लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉर्मूला बार है। ये एक्सेल विंडो का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि मान और सूत्र रखता है। आपको साथियों बताते हैं कि जो एक्सेल विंडो का जो फॉर्मूला बार है ये रिबन के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्द एक्सचेंज अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्रगुप्त को। दोस्तों पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कलिंग पुरस्कार कौन देता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है।
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकमान्य तिलक जी को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सॉरी दोस्तों, लोकमान्य तिलक को हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता या राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, इस प्रसिद्ध जो